हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ऐसे 2 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसका हम बच्चों आज हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में आज समझेंगे। और हाँ, इसका जल्दी ही एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस होंगे अगली ही वीडियो में हम करेंगे। सिर्फ आज इस वीडियो में हम समझेंगे इसके चैप्टर के बारे में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज आखिर क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ कि जो आपका SA1 है, SA1 का जो भी सारा एग्जाम होगा वो बहुत अच्छा गया होगा और आपने अच्छे स्कोर भी करा होगा, अच्छे मार्क्स भी आपके आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हमें ज़रूर बताना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर आए हैं। अगर आपने हमसे पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमें तब भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब होता है बच्चों राशियों की तुलना करना, राशियों की तुलना करना। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में मेन फोकस करेंगे। एक तो हमारा रेशियो होगा और एक होगा हमारा बच्चों परसेंटेज। तो सबसे पहला हमारा जो रेशियो है, रेशियो, आखिर रेशियो क्या होता है उसको हम समझते हैं। आखिर रेशियो क्या होता है, अब रेशियो को समझने से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक सन है और एक हमारे फादर हैं। क्या, एक सन जिसकी उम्र है 16 ईयर्स। ठीक है बच्चों, जिसकी सन की ईयर कितने, मतलब सन कितने साल का है बच्चों, कितने एज का है, 16 ईयर्स का है। और उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर हैं वो कितने साल के हैं बच्चों, मान के चलो ये हो गए हमारे 40 साल के। ठीक है बच्चों, 40 ईयर्स के हो गए। अब हमें ये बोला है कि इनका क्या निकालने का, रेशियो निकालने का। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हो सन टू फादर, क्या बोलो, सन से फादर का हमें क्या निकालना है बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब रेशियो निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, सन ऊपर आएगा और फादर नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 16 अपॉन में 14, मतलब ईयर्स, नीचे भी ईयर्स। अब इससे क्या होगा, इस ईयर से ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब 16 अपॉन में 40 बच गया। अब ये किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है बच्चों। तो 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40। दोबारा से ये कैंसिल हो सकता है। 2 4 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 के टेबल में 5 10 आता है 5 पर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम सन। अब ये जो 2 डॉट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं बच्चों, ये 2 डॉट, तो इस डॉट को हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे, सन रेशियो फादर। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 रेशियो 5। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2 रेशियो 5। इसी प्रकार से अगर ये चीज बोली होगी कि फादर टू सन हमें निकालना है, क्या करना बच्चों में, फादर टू सन, तो मतलब फादर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा और सन क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। तो हमारा फादर की एज कितनी थी, 40 ईयर्स, और सन की एज कितनी थी बच्चों, 16 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा फादर रेशियो सन। तो फादर, अब फादर का कितना था बच्चों, 40 ईयर्स, ये ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और रेशियो 16, तो सेम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 रेशियो 2, और यहाँ पर सन से फादर बोला था तो 2 रेशियो 5। ठीक है बच्चों, तो रेशियो में बस यही चीज़ है, हमें क्या करना है, इनके रेशियो निकालने हैं, कंपेयर करना है एक तरह का। ठीक है बच्चों, तो अब ये रेशियो का हमारा ये चीज़ हो गया। रेशियो चीज़ क्या होती है आपने मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा। अब इसको हम एक और चीज़ समझते हैं, इसमें हम क्या समझेंगे बच्चों, परसेंटेज। अगला हमारा क्या है बच्चों, परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, परसेंटेज। अब बच्चों यहाँ पर पर्स का मतलब क्या होता है, एक, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक, और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 100। तो मतलब सेंट का मतलब कैसे आया, जैसे कि सेंचुरी हो गया,
सेंचुरी हो गया। अब ये जो सेंचुरी आया वो 100 से ही तो आया बच्चों, 100 रन इसी तो कहते हैं। सेंचुरी जब कोई लगाता है तो उस समय क्या कहते हैं, 100 रन उन्होंने बना लिए। तो ये जो सेंट आया ये यहीं से आया है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 100 में से कितना उसके पास आया तो वो हम निकालेंगे बच्चों परसेंटेज, ठीक है बच्चों। अब मान के चलो कि एक बच्चा है जिसके मतलब एक स्टूडेंट था, ठीक है बच्चों, उसके 100 नंबर का पेपर हुआ है और उसके 70 नंबर आए हैं। उसके कितने नंबर आए बच्चों, 70 नंबर आए हैं। तो इसका जो परसेंटेज होगा कितना होगा बच्चों, 17% होगा। कितना होगा बच्चों, 70% होगा। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ कि 5 नंबर का पेपर हुआ है, 5 नंबर का पेपर हुआ है और 3 नंबर आए हैं, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अगर नीचे 100 नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो कुछ और संख्या दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखो 5 के टेबल में 100 आता है 20 पर, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारा 60%। कितना निकल के आ गया बच्चों, 60%। अब इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया बच्चों 60 के 200 का पेपर था और उसके आए 60 मार्क्स, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज मतलब समझाया था क्या, 100 में से। अब यहाँ तो 200 आ गया, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर कितना बन गया बच्चों, 30। तो यहाँ बन गया 30%। समझ में आया बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर बन सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखो बच्चों कि अभी जैसे कि हमने इसको समझा, ये वाले क्वेश्चन को समझा, जैसे कि 3/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में हमारा कितना निकला, 60%। क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं कि 5 नंबर का पेपर था, 5 नंबर का पेपर था, हमें उतना नहीं पता कि उसके कितने नंबर आए, ठीक है बच्चों, और उसको 60% आई है। अब 60% आई है तो मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें इसकी क्या निकालनी है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो सिर्फ एक अकेला उधर ही रहता है और सारी डिजिट दूसरी साइड चली जाती है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 20। तो 60 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3। और यहाँ पर मार्क्स में कितना था, 3 था, सेम आ गया। अब एक और इसको देखते हैं। अगर क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाए, जैसे कि हमें 3 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है, बट हमें x की वैल्यू मतलब जितने नंबर का पेपर था वो नहीं पता है, और इसकी परसेंटेज दे रखी है 60%, ठीक है बच्चों, 60% दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे इसको बच्चों हम, अब ये जो भी चीज़ बच रही है उसको एक साइड रख देंगे और वो सारी चीज़ें एक दूसरी साइड लेके आ जाएंगे। अब जैसे कि नीचे क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 बराबर में ये x उसके साथ हो गया तो x, और ये 60 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है बच्चों। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर बच्चा बच्चों 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसी प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, इसमें से तीसरा ये बन सकता है कि हमें दे रखा है बच्चों यहाँ पर क्या, कि 3 हमें दे रखा है, 5 ही हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज क्या करनी है बच्चों, निकालनी है। तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20, 23 जा 60, तो हमारी 60% निकल के आ गई, ठीक है बच्चों। तो हमारी ये 3 तरीके से बन सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन 3 तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसी चैप्टर में ये सारे करने होंगे। एक तो हमारा रेशियो का, जिसे हमने अभी रेशियो को समझा था हमने सन और फादर के एज से,
सन की एज 16 थी और फादर की 40। अगर बोल दिया जाए सन से फादर की परसेंटेज मतलब रेशियो निकालो तो सन पहले आएगा फिर फादर आएगा, और ये जो डॉट का 2 डॉट का मतलब होता है बच्चों रेशियो, तो ये आपको ऐसा डॉट डालना पड़ेगा, मतलब रेशियो का ये साइन होता है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने होंगे। अब सन का पहले बोला था तो सन पहले आएगा, फादर का बाद में बोला था तो फादर बाद में आएंगे। अब इसको इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि फादर को पहले रखिए, तो हम फादर को क्या करेंगे बच्चों पहले रखेंगे और सन को बाद में। इसके वजह से हमारा जो रेशियो है दोनों ही क्या हो रहा है बच्चों अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन ने क्या मांगा है उसके तरीके से हम करेंगे। तो आई होप आपको जो चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा रेशियो के बारे में और परसेंटेज के बारे में, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि दोनों जो चीज़ें हैं रेशियो और परसेंटेज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बच्चों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और बता देना कि SA2 की जो पढ़ाई है, जो हमारा जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ाई चल रही है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।